अंदर बात लिखो तो उनका नाम कैसे होता मात्र भूमि प्राणों से प्यारा ये मेरा तिरंगा चरण होता है जिसका हिमालय और गंगा उसी गोद के हैं हम बहादुर और करेंगे बगावत देंगे डंका हम लिखेंगे लहू से आजादी का नारा अरे जला कर रहेंगे पूरे तेरी लंका। हमारे माता बहन लोगन बैठा रहे और ये बिरहा ऐसा गावत थी कि आप लोगों को सुने वाला ही कहानी है। गौर करेंगे बाबूजी, देश गुलाम था, तमाम अंग्रेजी बिरहा आप लोगों ने सुनलन, कलाकार आपके बीच में गौलन, लेकिन है देखी ये कैसा कहानी हो। बिरहा में यहाँ एक लाइन कवाली का टुकड़ा बा। कौन कवाली बा मास्टर? कौनो शराबी शराब पी के पूरे धन बर्बाद कर दिलस, कुछ बचल नहीं। मालिक के दरबार में जाके वो बंदा फरियाद करके एक बात कहता है। क्या कहता है? अरे बह गई दौलत मेरी, अरे बह गई दौलत मेरी, अरे बर्बाद हो गए पीकर, अरे बर्बाद हो गए पीकर, अल्लाह है मेरे मालिक अब क्या करेंगे, अल्लाह है मेरे मालिक। लेकिन बिरहा में भाव है इल्लाई ओ जवानन बदे लिखेगा पड़न। कौन जवान? जो आपके खातिर ने देश के खातिर अपने आप के कुर्बानी देते आई हूं। कहा नाम बा कैसे? अरे कोई रोका दे संसार में, अरे कोई रोका दे संसार में, अरे ये जिंदगी का पानी, अरे ये जिंदगी का पानी आधी तूफान लेकर चली है, आधी तूफान लेकर बाबूजी यही से शुरुआत हो गई। एक एकर कहानी हो, कहां से लिखल गई? बिरहा के कसौटी पर जोहरी सर में लिखे के पड़। कैसे? यह देश सभी से ऊपर, जिसके यहाँ हम रखवाले, जिसकी यहाँ कुदरत है जिसको ढाले, अनपढ़ है भारत भूमि, जो पवर पीर जन्माती, कोई बात न पाया इससे, बहुत लोग कर जाती, हर जगह मेरा कौशल हो, कोई मौसम टक्कर आए, कोई मौका हिदायत मुझसे हाथ मिले। ए भैया बात के आप लोगों ने समझ ली। ये कहानी और समय के बाद जौना समय हमार देश अंग्रेजन के गुलाम रहे, लंदन के रहे वाला जनरल डायर और लॉर्ड कैनरी अंग्रेज हिंदुस्तान के धरती पर आकर इतना जुर्म किया बाबू, इतना जुर्म किया कि अंग्रेज के आतंक से पूरे हिंदुस्तान के लोग कांपने लगे।
एक दिन अमृत शहर जलिया वाले बाग में एक मीटिंग रखा गया, एक सभा रखा गया। जनरल डायर अंग्रेज के पता चल गया, प्रमाण मिलता है उसी जलिया वाले बाग में 1600 चक्र गोलियां चलवाकर हजारों हिंदुस्तानियों के मौत के घाट अंग्रेज उतार देता है। लेकिन आए है बाबू, वही जलिया वाले बाग में के गई रहल अपना पिताजी के साथ में बाबू उधम सिंह गई रहलन। लाश पर लाश, लाश पर लाश गिरे लगल। एक बाप के खातिर ओकर औलाद कितना प्यारा होला, एक बाप से पूछल जाई। सोच गिलन बाबू उधम सिंह के पिताजी, हम तो मरबे करब लेकिन हमार लइका वो मार जाई। खींच के उधम सिंह के पीछे गईलन और अंग्रेज के गोली अपने सीने में खा लिए। शांत भई रह। उधम सिंह लसिया के चीरत जब बाहर बहिलन, चारों तरफ लाश ही लाश लौकत बा। खून के टीका उठा के और माथे पर लगा के उधम सिंह प्रतिज्ञा कर गए कि ऐ पिताजी, आपकी मौत की कसम, हजारों हिंदुस्तानियों की मौत की कसम, जब तक जनरल डायर अंग्रेज के मारूंगा नहीं, सैन की रोटी नहीं खाएंगे। तो भैल का बिरहा में अगले गीत बा मास्टर। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी ए लाइन के गावत रहलन। कैसा मास्टर? अरे है झुलनी पहुड़ानी, अरे है झुलनी पहुड़ानी, जहाजिया मांगा दा, अरे हमारे पाये जे बरा जहीरा जरादा। चलल है एक जवान जाके अंग्रेज से कहलस कि साहब यहाँ तू आराम से बैठल हुआ तो के मारे बदे पठा पंजाबी बाबू उधम सिंह ऐलान कैले हुए। अंग्रेजवा लंदन में भाग गई कि ना हम हिंदुस्तान के धरती पर रहब न उधम सिंह के गोली से मारल जाई। जब ये बात उधम सिंह के पता चलल है तो कहलन का भाव है मास्टर। अरे हाय गोरे जुल्मी अलनावा, अरे गोरे जुल्मी अलनावा, सुना बला ये बाबू, अरे कदर पपिया रंग जमावला ए बाबू। वही बाबू उधम सिंह 7 समुंदर पार करके लंदन में जाके और किर्गिस्तान हाल में अंग्रेज के मीटिंग चलत रहल, सभा चलत रहल। भरल समाज में जाके उधम सिंह गोली मारते हैं। वही पापी अंग्रेज बाबू उधम सिंह के पकड़ के वही लंदन में पेंटावेला जेल में फांसी की सजा दे दिए। ये बतिया छप गई पेपर में हो पंचो। ये बतिया सुनलस के उधम सिंह के दोस्त दिलबाग सिंह एक साथ रहत रहलन, एक दांत के रोटी खा बचपने के दोस्त रहलन। दिलबाग सिंह के घर में के हा बचपने में बाबू माई छोड़ के मर गई रहलन। एक बहिन बा, बहिनिया के नाम बा बिमला। बहिनिया के लेके अपने जिंदगी के गुजर बसर करत हुन। सुबेर के बेला है, बिमला बहिनिया लोटा के पानी लेके आयल। कहलस कि ए भैया तनी मुंह धो के कुछ खा पीला। धीरे धीरे दिन चढ़ल आवत बा,
लोटा के पानी लेके भैया मुंह धोवत बड़न। जब बहिनिया हाथ में पेपर लेके आइल बे, एक हाथ में चाय ले ले बिया। जब भैया के नजर पेपर पर पड़ल तो दिलबाग सिंह पेपर के हाथ में ले लेलन। अब मेन हेडिंग में लिखा रहल कि अंग्रेज बाबू उधम सिंह के लंदन में फांसी की सजा दे दिए। आय हाय हाय, अतना बतिया के पढ़लन हो बाबू। दिलबाग सिंह के कलेजा फट गया, हाथ से चाय छूट गया और आंख में आंसू आ गया, रोने लगे। अब वही पेपर के पकड़ के सीने से लगा के कहलन कि का हो भैया उधम, ई का कैला हो भैया, हमके कहीं के ना छोड़ला। अरे बड़ा कसम रहा, बड़ा दोस्ती में विश्वास कैले रही, लेकिन तू लंदन गईला एक बार भी ना बतौला। लेकिन वही दिलबाग सिंह कहते हैं कि ए भैया उधम सिंह, दोस्ती की कसम खा रहा हूं, जबले लौट के नरी अंग्रेज के मारब ना, हम जान के रोटी ना खाई। अच्छा, लाड के नरी अंग्रेज कह रहल, जो जनरल डायर अंग्रेज के साथ में आया था, बदली करा के यही इलाहाबाद में रहत रहल। लाड के नरी अंग्रेज सुनलस, पागल हो गया। पागल हो गया तो भइल का बिरहा में एकलन गीतवा मास्टर आशुतोष यादव। अच्छा, बड़ा गीत हो पुरान, लेकिन आज भी कुल गीत के लहर बनल हो। कौनो भौजाई बड़ी दर्द में भी ओम प्रकाश जी, घर में कोई नहीं खे, वो छोट के देवर बा। जब जब देवरा के देखे लगे देहिया तोड़े। एक दिन देवरा कलश की सुन, कोनो बीमारी उपटेला तो सही सही बता दे, ना तो यही दुआरी के चौकट पर खड़ा होके लगत है देह तोड़े, ये बड़ा गड़बड़ करत है। कलश के यहाँ आवा, पैसा तू बढ़ा ला भैया, बढ़ा ला धाला, तू तो ऐसा ढाला नहीं हो, थोड़ा कष्ट है, लेकिन जौने माहौल में रहल जाला अब वो कुल चीज से हट जाइल जाला। अब यहाँ के माहौल देखे के चाहिए। वो बतावत है भौजैया कहत है, का कहलस, ये कहलस, अरे करिया देवर जी दरद भइल भैया काहे रोवत हुआ। खलन, अरे बहनिया हमार दहिनी बहिया टूट गई। भैया अपने बहन से बिमला से रो के कहले हुन, का कहलन, अरे आगा गुलशन में पपिया लगाई हला, के मारे बदे ऐलान कर दिलन। लेकिन लाड केनरी अंग्रेज भी शांत नहीं बैठा, ऐलान करवा दिया, जो दिलबाग सिंह के पकड़वाएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आय हाय हाय, चारों तरफ अंग्रेज घेर लिए, चप्पा चप्पा नाकाबंदी कर दिलन हो भैया। भैया के जान पर एक एक मिनट भारी पड़े लगल। मर जाए देश के खातिर ने बात के चिंता नहीं खे, ये बात के दर्द हो दिल में कि बचपने में बाबू माई छोड़ के मर गई रहलन। बिमला बहिनिया के अपने हाथ से पलले हुन पोसले हुन, वही बिमला बहिनिया के
शादी के दिन रखले बाड़न, सोच जातड़न कि अगर अंग्रेज हमें पहले पकड़ के मार दिहन तो माई से हम वादा कैले रही, माई मरत समय हमसे कहले रहल कि तोहार बहिना तोहार बिटिया है, बिटिया बना के एक कन्या दान कर दिया। अगर माई के सपना हम पूरा ना करब तो हमरे माई के आत्मा के शांति ना मिली। बिमला के बोलवलन कलन की यहाँ आवा रोइहा मत, हम जात है। 3 दिन हनो बियाह के दिन धीरे धीरे सामान पहुंचवाई, हमहू आई धीरे से तोहार कन्या दान करके चल जी हो बहिन, रोइहा मत। भइल का धुन लगल एक कौन लड़की के देख के कहले ह का कहलस हो तनी यहाँ जा, हो तनी यहाँ जा, हो तनी यहाँ जा गोरी पाजा मन पति जवानी आजा मेरे आजा लेकिन भैया 12 बजे राती के भाग के क्रांतिकारी नौजवानन के खेमा में जाके और दिलबाग सिंह 10 जवानन से कहत होन कि का हो भैया, बिमला खाली हमरे बहिन है, आप लोगन के बहिन ना है। तब जवान कहले होन का कहलन तेरी चला हो तेरी चला हो तेरी चला जवानन के बीच में बैठ के बात करत हूँ। लेकिन ऐ बिरहा सुनने वाले बाबू, हिंदुस्तान के धरती पर जितना देशभक्त रहलन वही में कुछ देश के गद्दार भी रहलन। एक हिंदुस्तान के ही नौजवान सोच गया अरे ये तो बढ़िया मौका है, दिलबाग सिंह हमारे पास में खुद ही चल के आया है और अंग्रेज बहुत इनाम भी तो रखा है। बारे वो देश के गद्दार पापी चंद रुपया पर अपना ईमान बेच दिया और दिलबाग सिंह के पता अंग्रेज से बता देलस। आके चारों तरफ से अंग्रेज घेर लेते हैं, हवा में फायरिंग शुरू कर दिया। अरे जान, इतने लोगों के बीच में कौन है दिलबाग सिंह? दिलबाग सिंह हाथ ऊपर कर लिए, तेरा मुझसे दुश्मनी है लेकिन मेरे साथियों के ऊपर गोली मत चलाना। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल के हो भैया, घीचा ठिठिरत घिसेटत ले जाके जब जेल में बंद कैले हुए अंग्रेज, तब दिलबाग सिंह से बर्दाश्त ना भइल, फक के रो के कहलन के रे साहब छोड़ दे मुझे, कल हमार टोरी बहन के बारात आवे वाली बा, हम अपने हाथ से होकर कन्या दान करके अपने आप के तोरे हवाले कर दे। लेकिन अंग्रेज नहीं माने बाबू। 2 दिन बीत गए, बिमला बहनिया सोचतिया कि कल हमार बारात आई है, वहीं तक भैया हमसे मिले बदे ना आई हुआ। बहिल का भाव है मास्टर। धर्मेंद्र कुमार जिला महामंत्री, विश्व हिंदू महासंघ जनपद मऊ से, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी, ये आपके सम्मान में पुरस्कार आया है 100 रुपया। बहुत बहुत आपके प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। लेकिन गौर करिहन बाबूजी, भैया जलिया में तड़पत हुवन, बहनिया तवन बिया मड़वा में तड़पत बिया। कहत हिय का ए हर बहन भी महला के रहनी सगैया, ए बाबू रहनी सगैया।
हो सजल बाटे मड़ावा दुआर बेहदी महावरतन पे बिहा से हरा दिया रे बिहा से हरा दिया हो जई है चिड़िया ससुराल। आय हाय हाय बाबू मड़वा में बहनिया रोवत बिया तड़पत बिया हो पंचो। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी उसी जेल में अंग्रेज बाबू दिलबाग सिंह के तड़पा तड़पा के मारत हुआ ने भैया। दिन बीतल हर शाम के बेला है दरवाजे पे आके बारात लग गई ना बारात के कोनो व्यवस्था। यहाँ हमारे नीरज भैया के दरवाजे पर प्रोग्राम बा तो हईसन व्यवस्था बा लाइट बा बत्ती बा मंच बा बैठे उठे के व्यवस्था बा खाना पीना के प्रोग्राम रहला। लेकिन वहाँ एक बहन के बारात जात बा ना करे द्वार पर कोनो व्यवस्था ना कोनो इंतजाम ना बराती के खैले के कोनो व्यवस्था बा। गौवा के लोग कहलन के रे मर्दवा ओकर बाबू माई मरल हुवन एगो भाई रहल भैयों के ना पता चलत बा गांव के एगो बेटी के इज्जत के सवाल बा। अगर बारात वापस चल जाई तो हमनी के दुनिया में कहीं मुंह दिखावे लायक ना रह जाई। हाय हाय बारात के लोग मिल के गांव के लोग मिल के बारात के सेवा सत्कार करत हुवन। पंडित जी कहलन कि तब बिटियों के बुलावा अब धीरे धीरे सिंदूरदान के भी कार्यक्रम शुरू हो जा। जब मड़वा में बियाह बैठल बा गौर करिहन बाबूजी कहानी ही बिरहा के मेन होला थोड़ा आप लोगों के हम ध्यान चाहब। जब मड़वा में बियाह बैठल तब भइल का मास्टर विदेशिया केंद्र भावा हरे दिनमा पिताता जाबा अरे भाई कुछ रतिया आ दुआरे पयाइल बहन बिमला के बाराती होत सवेरे अरे भैया मुर्गी दाई करिए आजो हम बहाना बिमला अपने ओई भैया के सूरती। आए हाय बाबू मड़वा में बियाह बैठल है लेकिन इधर पापी अंग्रेज इतना तड़पा तड़पा के जेलिया में मरलन हो भैया कि तड़प तड़प के दिलबाग सिंह अपन जान दे देलन। फटही चद्दर में लसिया लपेट के अगनवा में बियाह बैठल है दुअरिया पर लसिया रख के अंग्रेजवा भाग गईलन। गांव के लोग हाय हाय कैले हुन। कुछ लोग कहत हुन कि भैया हम पगली जोन मड़वा में बैठल है ओसे मत बतैया लोगन तब पागल हो जाई। लोगन के खलबली से बिमला बहनिया सोचत बिया कि हमार भैया हमसे मिले आइल हुन लेकिन शर्म के मारे ना आवत हुआ ना हमरे बदे कुछ ना लाइल हुन। हाथ जोड़ के कलश के पंडित जी घर अब तई छूट जाई आंगन छूट जाई हमार भैया आइल हुन हम मिल के आवत बानी। लोग रोकत बा लेकिन काहे के माने जा भिड़िया के चिरत ए पंचो जब बाहरवा आइल तो भैया एगो फटही चद्दर ओढ़ा के जमीनिया पर सुतावल हुन। गौवा के लोगन के लगल बोले कि का हो तो लोगन के शर्म ना लगत बा हमार भैया जमीनिया पर सुतला तो लोगन के शर्म ना लगत बा। अरे के चारपाई मंगा कर सुता देले होता। ए भैया भैया उठा उठा हम ले चल के तोहे सुतावत बानी। पकड़ के कलाई खींचे लगल हो पंचो। बॉडी से आवाज जब ना आइल तो चदरिया खींचले दिया। पूरे शरीर के चाम होस्ताइल बा पूरी शरीरिया भैया के तागल बा। भैया के मुहवा पर से कोनो आवाज नहीं खेयावत मुंह से कोनो आवाज नहीं खेयावत। जान गइल के हमार भैया ये दुनिया में ना हुआ। ये दोनों हाथवा वही छतिया पर पटक के कलश की आई हो भैया हमें कहाँ छोड़ के गईला तो ही के देख के तो ही में अपन बाबू के हम देखले रही तो ही में अपनी माई के देखले रही
कौन में दिन दिखवला। हर बार तोरे कलाई में हम राखी बांधी तो यह कहा ना कि डोली में जब तोके बैठाई तो एक ऐसा निशानी दे कि जिंदगी भर याद कर भी। अगर हम जनले होती ना कि हाई निशानिया दे बदे आप हमसे वादा करेला, कबो तो से कुछ ना मंगले होती। गांव के मेहरारू पकड़ के खींचत है कि चल बिमला चल चल बिटिया, कहे कि ना हो चाची। अरे अमर भैया खाली हाथे ना आइल होइहन हो, पकिटिया में हाथवा डालत बिया के कुछ तो लाइल होइहन। जब पाकिट में ऊपर वाला पाकिट में हाथ डलस तो एगो चिट्ठी मिलल। चिट्ठिया में लिखल रहल कि बिमला मरे से पहले अपने खून से उस चिट्ठी को भैया लिखे थे कि बिमला मुझे माफ कर देना, हम तेरा कन्यादान नहीं कर पाए, लेकिन मुझे एक बात के बहुत ही शर्म है। जानो तड़ी कौने बात के, जैसे तोर शादी तय कैले है ना, उहे पापी रुपया के लोभ में पड़ के हमें अंग्रेजन के हाथ में पकड़ोले। अरे बिमला फैसला तोरे हाथ में हो। आंख के आंसू पोंछ लेती है और कहती है अरे भाई हो भरत लक्ष्मण जैसा, अरे भाई हो भरत लक्ष्मण जैसा जो तक दिया तक राजधानी को, अरे पति हो भगत उधम जैसा जो लुटा दिया जिंदगानी को। गांव लोग कलन क्या हुआ कहती है सुनना चाहते हैं आप लोग तो गद्दार पति के संग में मैं, अरे ये गद्दार पति के संग में मैं हरगिज नहीं बिहारा जाऊंगी। अरे बनकर के कलंकित दुनिया में गद्दारन कहलाऊंगी। कहती है जानना चाहते हैं हमारे भाई के जान के दुश्मन केहू और ना है ये बाबू लोग, हे गांव के लोग, है जोन मड़वा में बैठल है ये हमारे भैया की जिंदगी ले ले है। मैं आज जीवन कुंवारी बिता लूंगी, लेकिन ऐसे पति ऐसे गद्दार के साथ में कभी अपना मांग नहीं भरवाऊंगी। दुल्हा मड़वा के बीचों बीच खड़ा हो गया, बोला अरे लड़की खबरदार, मर गया तेरा भाई, मर जाने दे। क्या था तेरे भाई के पास? तेरा भाई भिखमंगा था, कुछ भी नहीं दिया, और भाई भाई कह रही है साला मर गया मर जाने दे। जानती है अंग्रेजों का दिया हुआ मेरे पास इतना संपत्ति है कि तू जिंदगी भर खाते रह जाएगी, पैसा कम नहीं पड़ेगा तब तक जवन चुनरी ससुरा के शोभा बनल रहे। उठा के सर पे बांध लेती है पगड़ी, कहती है खबरदार, तब उठा लिया हाथ पिस्टल, अरे तब उठा लिया हाथ पिस्टल, गोजी इनकलाब की बोली है, अरे भारत के सिंघड़ी दुल्हे के सीने में मारी गोली है। कहती है रे गद्दार मैं आज जीवन कुंवारी बिता लूंगी, लेकिन ऐसे गद्दार के मेरे जीवन में कोई जरूरत नहीं है। ए बाबू मड़वा में भगदड़ मच गिल हो, पागल बन गिल, कपार पर खून सवार हो, तब हिल का भाव है मास्टर। अरे यही फेटा में रखलस तलवार, अब पकड़ के चूल्हा में गर्दन कटलस, गोली मरले के बाद में भी संतुष्टि ना मिलत हो। यही बुढ़िया के काट के लेके मड़वा में घूम गई, लोग कहलन करे बाप रे बाप ये चंडी के रूप धारण करेलस, तब हिल का देश के कर्मकारी नौजवान कैलन का कैलन, अरे कैला प्रतिज्ञा वीर बागी नौजवान
तूने खूब मेरा जिंदगी दिया है। अरे भगवान, मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या कौन ऐसा पाप कैले रहनी बचपने में हमसे हमार बाबू माई छीन लेला। एगो भाई रहल, ओ भाई के हमरे पापी अंग्रेज मार देलन। कौन चुप कैले रही भगवान, लेकिन कहती है भगवान आपका ही बनाया हुआ मैं भी हूं। आज से एक औरत एक लड़की की जिंदगी क्या होती है मैं भूल गई। चल देती है जवानों के साथ में जंगल में रहने लगी, भूखाइल शेरनी के तरह अपन दिन बितावत है। मात्र एक लक्ष्य कि लाद के नरी अंग्रेज के यही अपने हाथ से जब ले काटब नहीं तब ले हमारे करेजा में ठंडक ना पहुंची। पता लगा लेलस कि आज इलाहाबाद में नए वाले बंगले पर अंग्रेज अपन जन्मदिन धूमधाम से मनावत है। जवानन के सजलस कलस की यहाँ हमार पहले काम है। अपने आप की इतनी सुघर बनवलस, आए ही कमर में तलवार छुपौले ही फेटा में कटार लेके अंग्रेज के पार्टी में शामिल हो गई। खोल देती है शराब के बाटल और लागल पियावे। अंग्रेजन कितना शराब पियवलस कि अंग्रेज अपने बस में ना हुआ। तब इशारा कैलस बहनिया के हमार जवन काम रहे अब अपन काम कर देनी, अभी तोहन लोगन के काम बा। तब बिरहा में चलरिया लगिन मास्टर और हम तनी पे हाथ इनकर चेंज हो। कैसे मास्टर? बाहरी उमर कमरला चकानिया, बाहरी उमर कमरला चकानिया, करिया खींचे निहुर के पानिया, करी के झूले झूलनिया ना। हिया का कैलस? अरे लिहला घेर से रतन लागल, कि लिहला घेर से रतन लागल, काया लिया हो दुखनिया चल बिछा कर जवनिया। लेके अंग्रेज के मकान पे फेंकती है। कुछ अंग्रेज मारल गईलन, तेरे अंग्रेज गोरे पापिन के पकड़ के और जब बहनिया लेके चलल है तो भइल का टेरी के अंदर भाव हो मास्टर। अरे बगावत करने बागी चल पड़े, अरे बगावत करने बागी चल पड़े, नारा इनकलाब के रणजंगी लगावत रे लगावत रे लगा।
पड़े नारा इनकलाब के रणजंगी लगावत। आय हाय 13 अंग्रेज गोरे पापिन के ले जाके और क्रांतिकारी नौजवानन के खेमा में बांध देती है और कहती है अंग्रेज याद रहे ये धरती पर जब जब पाप बढ़ा वो पाप के अंत जरूर भइल हो। तोर तो अंत हमरे हाथ में लिखल हो। तो भइल का मास्टर आला के अंदर भाव हो और ये भाव हो मास्टर कैसे चेहरा में कलाकारिखा पोतवा के बाजार के हर चौराहे पर एक लाश टंगवाती है। लाश के ऊपर लिखवाती है अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद, भारत की क्रांति जिंदाबाद। पूरे देश में हाहाकार मचल हो। बारे भगवान अगर केहू के बिटिया बहिन हो तो ऐसा नहीं तो तब बिरहा के निचोड़ में लिखे के पड़ल कैसे हिंदुस्तान की एक बेटी की कहानी 100-200 10-20-50 लोगन के आजादी देने से देश आजाद कुर्बानी देने से देश आजाद ना भइल। हिंदुस्तान के हर घर से हिंदुस्तान के हर कोने कोने से नौजवान अपने आप के कुर्बानी दिए हैं। तो हिंदुस्तान के पन्ना उठा के पढ़ लीजिएगा। हिंदुस्तान के भी नारी कम रही थी,
अभागिन हूँ, इस दुनिया में ना बाबू ना माई ना भाई, कौन बचा है? एक पति जिससे एक विश्वास एक उम्मीद के साथ मेरी जिंदगी जुड़ रही थी, वो भी गद्दार निकल गया। मैं जी के करूंगी क्या? उठा के पिस्टल और अपने आप के खोपड़ी में सटा के 2 गोली मार के सदा सदा के लिए बिमला भारत माता के आंचल में सो जाती है। यही से हमारे बिरहा के शीर्षक रहा पिस्टल और पियरी। और हमारे गुरपतुर गुरछबर का है वीरों का मेरा